एक आध 5 बता दे। अरे 5 कैसे बता देगा? सक्सेस का फार्मूला जिनसे वो आगे बढ़े हैं ना, वो वही है। हमको सारा खेल प्रमोशन का है। हमारे बहुत सारे ऐसे लीडर होते हैं जो बोलते हैं कि सर हमारे तो लिस्ट ही खत्म हो गए, लोग ही खत्म हो गए। अरे लोग खत्म कभी नहीं होते, ये आपकी सोच है। जब लोग ही खत्म हो जाएगा तो समझ लो आप खत्म हो गए, आपका बिजनेस खत्म हो गया, आपका सपना खत्म हो गया, जो सोचा है आप सब खत्म हो गए। हमको ऐसे लोग जो ये सोचते हैं ना कि मेरे लोग ही खत्म हो गए हैं, उनको जाकर ट्रेनिंग प्रमोट करना है फ्राइडे की, कि देखो जी, आप कहते हैं ना कि मेरे पास लोग ही नहीं है। आज एक ऐसे दमदार लीडर की ट्रेनिंग होने वाली है ना, जिनके बारे में बताया जाता है लिस्ट बनाने के मास्टर हैं वो, और 1 मिनट में 100 लोगों की लिस्ट कैसे बनते हैं ना, आज उनकी ट्रेनिंग है। आपको तो इस ट्रेनिंग को जरूर अटेंड करना है। हमको प्रमोट करना है कि आप बोलते हैं ना मेरे को इनवाइट करना नहीं आता है। आज एक ऐसे दमदार लीडर की ट्रेनिंग होने वाली है ना, जिनको इनवाइट करने का मास्टर माना जाता है। 30 सेकंड में कैसे किसी को इनवाइट कर देते हैं और मजबूर होकर वो आता है सेमिनार में, ये उनसे बढ़िया कोई नहीं बता सकता। जिसकी अंदर जो कमियां हैं ना, उस कमियों को ही प्रमोट करके उनको ट्रेनिंग में लाना है। और जब उनको उनके मतलब की चीज के बारे में बात करेंगे ना, तो वो उस ट्रेनिंग में जरूर आएंगे। जब ट्रेनिंग में आएंगे लगातार लगातार, तो उनको वो सारी बातें समझ में आ जाएगी। अब देखिए प्लान। अब प्लान में क्या होता है, लिस्ट तो बना ही लेते हैं सब, क्योंकि लिस्ट में ज्यादा टेंशन होता नहीं है, क्योंकि सारे मोबाइल में अब रिश्तेदार से लेकर दोस्त, फ्रेंड, मोहल्ले, पड़ोस, ऑफिशियल जितने भी हैं सब वहां मिल जाते हैं। और इनवाइट, हाँ थोड़ा सा इनवाइट करना कठिन होता है। इनवाइट करना कठिन होता कठिन क्या, लोग जाते हैं घर में इनवाइट करने, लेकिन प्लान का ट्रेलर बता के आ जाते हैं। फोन पे करते हैं इनवाइट, लेकिन प्लान का ट्रेलर बता देते हैं। पहले बात तो एक बात समझना है कि ये प्लान और इनविटेशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये दोनों एक नहीं है, प्लान और इनविटेशन दोनों अलग चीज है। अगर आप घर पे किसी के गए भी हैं तो खाएं पिए, नाश्ता पानी जो भी करना करें, लेकिन आखिरी के जो 30 सेकंड होते हैं ना, वो बड़े काम के होते हैं। शॉर्ट और सिंपल, यानी 30 सेकंड में ही सब कुछ कह कहा के निकल जाना। 30 से 45 सेकंड बहुत मुश्किल से आखिरी। और अगर फोन पे भी बात करते हैं ना, तो 30 से 45 सेकंड में ही सारी बातें करना है। इससे आगे उससे किसी टॉपिक पे घूमना ही नहीं, चाहे वो जितना भी घुमाएं। आप देखते हैं ना, शादी का कार्ड कोई देने आता है तो पूरा बैग भर के कार्ड लेके आते हैं, और आप उनको चाय पीने के लिए भी कहते हैं ना, बोलो नहीं 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 भैया, आज तो मेरे को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, आज इतने कार्ड बांटने हैं। क्यों? वो ऐसा क्यों, चाय पीने से क्यों इनकार कर देते हैं? जब वो चाय पीने बैठेंगे ना, तो फिर उनसे पूछेंगे कहाँ शादी तय हुई, कहाँ क्या हुआ, लड़का क्या करता है, कैसे शादी कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कैसे मतलब सारी पूरा जो ना प्लान सुन लेते हैं उनसे। अरे सब प्रोग्राम लिखा हुआ है ना उस कार्ड में देखो ना, और प्लान दिखाने ही तो बुला रहे हैं आपको वहां पर। आओ शादी देखो, कैसे शादी कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वहां पर जाकर प्लान में देखेंगे। समझ रहे हैं ना? तो लोग जो है ना, हमको प्लान किसी कीमत पे नहीं बताना है। इनवाइट करने गए तो सिर्फ इनवाइट करना है। और प्लान देखें, ये 3 तरह के होते हैं। 1 to 1, जिसमें सुनने वाला भी एक होता है, बोलने वाला भी एक होता है। और वेन्यू या तो उनका घर या अपना घर, या फिर दोनों के पसंद के जगह होते हैं। प्रमोशनल प्लान 8 लोग, 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग इकट्ठे कहीं एक जगह, पर्टिकुलर किसी एक एरिया के लोगों को हम प्रमोशनल प्लान करते हैं। वेन्यू क्या होता है, या तो किसी एसोसिएट का घर, या फिर कोई ऐसी जगह जहां पर सारी सुविधा उपलब्ध हो, ऐसे जगह पे हम प्रमोशनल प्लान करते हैं। और वेन्यू प्लान ये सबसे महत्वपूर्ण प्लान है। वेन्यू प्लान सबसे कम समय में तेजी से ग्रो करने वाला वेन्यू है। ये वेन्यू प्लान, जहां पर उस शहर में जो कैपेसिटी है, जो शहर के जो लीडर हैं, जितने की टीम है, उसके आधार पर वेन्यू पे लोगों की संख्या होती है। कहीं 100-200 से लेकर 1000-1200 लोगों का वेन्यू होता है। और जो बड़ा वेन्यू होता है ना, बड़ा वेन्यू जो होता है, वहां पर बड़े बड़े लीडर भी उपलब्ध होते हैं।
बड़े लीडर बड़े वेन्यू पर ले जाने में वेन्यू पे बहुत बड़ा फायदा मिलता है। क्यों? कि नए नए लोगों से तो एक तो उनकी मुलाकात होती है, नए नए लोगों को उनसे मिलने का मौका मिलता है, और वहाँ बड़े बड़े अचीवर को उनको सुनने का मौका मिलता है, उनके साथ प्रूफ देखने का मौका मिलता है, उनसे बात करने का मौका मिलता है। और जब वो बात करते हैं ना, तो उनका विश्वास, बिलीव, यकीन मजबूत होता है और निर्णय लेने में उनको आसानी होता है। मैं भी जब शुरुआत में इस बिजनेस में काम कर रहा था ना, तो एक एमपी का एक शहर है, शिवपुर शहर में मैं शहर डेवलप करने गया था, और वहां पर 1 to 1 में पहले टीम बनाया, और फिर जब वेन्यू चालू किया, तो वेन्यू चालू करने में मैंने क्या किया था, हेल्दी कंपटीशन किया था लोगों के साथ। हेल्दी हमने टारगेट रखे थे लोगों के लिए कि जो सबसे ज्यादा गेस्ट लाएंगे उनको पहला इनाम दिया जाएगा, और जो उनसे कम दूसरा इनाम, उनसे कम तीसरा इनाम रखा था, टारगेट रखा था लोगों को। हेल्दी कंपटीशन एक दूसरे से करवाया था। परिणाम जानते हैं, हॉल में इतने गेस्ट आते थे ना कि बेचारे हमारे एसोसिएट को हॉल में रहने की जगह नहीं मिलती थी, बाहर होते थे। और ये भी तय था कि कोई भी गेस्ट प्लान खत्म होने के बाद बगैर लीडर से मिले बाहर नहीं जाएगा। जो लेके आए राउंड दी सर्कल करके पहले उनसे मिलो। आपसे वो ऐसे नहीं बोल रहे हैं, आप अपने से बड़े लीडर से मिलवाओ। वहां भी ऐसे नहीं बोल रहे हैं तो उनसे बड़े लीडर से मिलवाओ। वहां भी ऐसे नहीं बोल रहे हैं, आखिरी में जो उस वेन्यू के सबसे बड़े लीडर हैं ना, उनसे मिलवाए बगैर तो उनको जाने नहीं देना है। और ऐसा एकदम सारे लोग ट्रेंड थे इस बात के लिए, ऐसा जबरदस्त तरीके से उनका राउंड द सर्कल किया जाता था कि 90 से 95% जो है ना, साइन अप वहीं वेन्यू पे करा लेता था। और जानते हैं, जब वेन्यू खत्म होता था ना, सारे एसोसिएट वहां इकट्ठे होते थे, फिर से लीडर इकट्ठे होते थे, और जो रजिस्टर्ड होता था, रजिस्टर जिसपे गेस्टों का नाम लिखा जाता था, उसके आधार पर चेक किया जाता था कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन आए। सारे लोगों के अंदर एकदम अजीब सा उत्सुकता, आज कौन फर्स्ट होगा, कौन सेकंड होगा, कौन थर्ड होगा। और उसके आधार पर जब फर्स्ट इनाम घोषित किया जाता था, जो फर्स्ट आए हैं आज के सबसे ज्यादा गेस्ट लाने में, उनको लोग खुशी से झूम जाते थे। वो और उनके टीम के लोग तालियां बजाते थे, सीटियां बजाते थे, हल्ला करते थे उस मीटिंग में, और उनको फूल माला से उनको सम्मानित किया जाता था। ऐसे ही सेकंड वाले को, ऐसे ही थर्ड वाले को। और इनाम के तौर पर क्या दिया जाता था, जो फर्स्ट आते थे उनको 100 इनविटेशन कार्ड, जो सेकंड आया 50 इनविटेशन कार्ड, जो थर्ड आया उनको 25 इनविटेशन कार्ड, और साथ में जो फर्स्ट आया उनके मोबाइल में 300 रुपए का रिचार्ज डलवाना है, जो सेकंड आया उनको 200 रुपए का रिचार्ज डलवाना है, और जो थर्ड आया उनको 100 रुपए का रिचार्ज डलवाना है। और दूसरा इनाम और क्या होता था, उस दिन उस वेन्यू में जो सबसे ज्यादा शाइन अप कराए हैं, उनमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करता था, और इनाम सेम, 100 इनविटेशन कार्ड, 300 रुपए का रिचार्ज। ऐसे ही यहां, ऐसे ही यहां, और सिलसिला यहीं पे नहीं रुकता था। उस सप्ताह में वहां से जो लोग सबसे ज्यादा सेल भेजा है, उनमें भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड करते थे। और जो फर्स्ट आते थे ना, उनको 1500 रुपए का एक मोबाइल दिया जाता था। जो सेकंड आते थे उनको 1200 रुपए का एक मोबाइल दिया जाता था, और जो थर्ड आते थे उनको 1000 रुपए का एक मोबाइल दिया जाता था। इनाम छोटा बड़ा का मतलब नहीं था, इनाम छोटा बड़ा से कोई लेना देना नहीं था। बात जो है ना, प्रतिष्ठा और सम्मान का जुड़ जाता था। और जब बात प्रतिष्ठा और सम्मान का जुड़ जाए ना, तो आदमी कुछ भी करने को तैयार हो जाता था। परिणाम, हर लीडर खुशहाल होता चला गया, सबका बिजनेस दौड़ने नहीं लगा, चलने नहीं लगा, एकदम रॉकेट के माफिक उड़ने लग गया।